और याद रखना, कर्म एक ऐसी चाबी है जो भाग्य के बड़े से बड़े ताले को खोल देता है। आप भाग्य की रेखाएं मत देखिए, ज्योतिषी के चक्कर में मत फंसिए, कोई इस तरह के ठग बाबा के चक्कर में मत फंसिए कि बाबा कुछ कर देगा। बाबा ढाबा लाबा काबा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ महात्मा के पास में जाइए तो इसलिए जाइए कि आपके कर्म को सत्कर्म में डाइवर्ट कर दे, बस इसलिए जाइए। और जिसके कर्म सत्कर्म में परिवर्तन हो जाते हैं उसका भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जो तुम्हारे स्वभाव को सुधार दे, स्वभाव बदलिए। एक स्त्री बहुत दुखी रहती थी, रोती थी और सबसे यही शिकायत करती थी कि जब हमारे पति जी मिलिट्री में नौकरी करते थे, कभी कभी छुट्टी लेकर आते थे तो मुझको बहुत प्रेम करते थे। अब रिटायर हो गए, अब परमानेंट घर ही में रहते हैं 24 घंटे, अब वो वाला प्रेम नहीं देते, अब कभी कभी डांटते भी। तो दुखी थी इस बात से। लोग प्रेम चाहते हैं, डांट खाना नहीं चाहते। लेकिन याद रखना, गुलाब का फूल चाहते हो तो गुलाब के फूल के पड़ोस में कांटे भी लगे रहते हैं। प्रेम जहां होता है ना, वहां थोड़ा अनुशासन भी होता है। और डांटता व्यक्ति उसी को है जिससे ज्यादा प्रेम होता है। जिससे ऊपर ऊपर प्रेम है उसको डांटता नहीं, वो जानता ये तो पहले से टूटा टूटाया है, थोड़ा सा डांट दोगे तो चकनाचूर हो जाएगा, इसलिए चलने दो, खटर पटर जैसा चल रहा है। लेकिन जो मजबूत प्रेम रखता है उसी को डांटा जाता है, समझा? तो आपका पति यदि आपको डांट दे तो समझ लेना मजबूत प्रेम हो चुका है, और कभी न डांटे तो समझ लो चकनाचूर वाला। और आपकी पत्नी कभी कभी आपको थोड़ा टाइट समझाए, राइट समझाए, तो समझ लेना इसने अब आपको दिल में बसा लिया। और आपकी पत्नी कभी कभी कहे ये कुर्ता उतारिए, उस रंग का पहनिए, इस रंग का पैजामा पहनिए और ये टोपी लगाइए, ऐसा ऐसा बोले, तो समझ लेना अब वो भगवान का ध्यान नहीं करती है, वो अब तुम्हारा ही पूरा ध्यान रखती है। हाँ, इसलिए ऐसा कहती है। नाराज मत होना कि तिकड़म बताती हो, ये पहनो वो पहनो, हम जो पहन लिए सो पहन लिए, ऐसे बोरा छाप मत बनना, मान लेना, मुस्कुरा देना। हमारे एक संत ने हमको नया कपड़ा ला कर दिया और कहा आज ये नया पहनो गुरुजी। तो हमने कहा क्यों, हमारा तो सब ठीक है। तो बोला आज गुरु पूर्णिमा है इस दिन नया पहन लीजिए। हमने कहा ठीक है। बोले आगरा के भक्त श्री मुकेश अग्रवाल जी, सत्यम शिवम अग्रवाल जी, विनीता अग्रवाल ने आपके लिए स्पेशल कपड़ा भेजा है कि ये कपड़ा गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी को पहना देना। कुछ कपड़ा लल्लन तिवारी आजमगढ़ वालों ने, बिक्की बाबा ने भेजा है, तो आप पहन लो गुरु जी इसको। अब वो शिष्य इतना ध्यान रखता है गुरु का, नहीं तो कोई कपड़ा गुरु पहने शिष्य को क्या चिंता है। शिष्य तो बस रघुपति राघव राजा राम, पता न पावई चेला राम शाम हुई तो करें आराम। कौन फिक्र करता है? जिसकी तुम फिक्र करते हो, किसकी फिक्र करते हो? जिससे तुम्हारा प्रेम होता है। और जिससे प्रेम होता है उसके लिए तुम अपने सुख को भी त्यागना चाहते हो, सुविधा को भी त्यागना चाहते हो, आराम को त्यागना चाहते हो, नींद को भी त्यागना चाहते हो, बीमारियों से मुक्त रहना चाहते हो। दोपहर में नहीं, सवेरे सवेरे 2.5 किलोमीटर जाइए और 2.5 आइए, पद यात्रा करिए। उसी को प्रातः की परिक्रमा समझ लीजिए। और ये भी याद रखना, खाली पेट जाइए, ऐसा नहीं है कि 4 समोसा खाकर जा रहे हैं।
कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा पेट हिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें समोसा राम बैठे। दारू पीकर भी नहीं जाना, बस पानी पीकर। तेज चाल में चलना, ऐसे भी नहीं चलना बूढ़े हाथी जैसे, ऐसे चल रहे पांव धर रहे, हा 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 हा, ऐसे नहीं, सरपट तेज। और हंसना भी है, रोज हंसना सीखो, अपने परिवार को भी हंसाना सीखो, घर के बड़े बुजुर्गों को हंसाना सीखो, बच्चों को हंसाना सीखो, वाइफ को हंसाना सीखो, हस्बैंड को भी हंसाना सीखो। ये गुमसुम वातावरण, सीरियस वातावरण घर में बनाना, शमशान घाट जैसा मौसम बना के रखना, इससे जल्दी मौत भी आएगी और शुगर की बीमारी आएगी, हार्ट अटैक की बीमारी आएगी, बीपी हाई हो जाएगा और चेहरा बदसूरत हो जाएगा और जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा। इसलिए आपके घर में सुबह से शाम तक कम से कम 10 बार ठहाका लग जाना चाहिए, जोर से हंसना चाहिए। लेकिन जोर से बहुत कम लोग हंसते हैं, हंसी आती नहीं है। भगवान कृष्ण हंसते रहते थे, 120 साल तक जीवित रहे। हंसने से आयु बढ़ती, बुद्धि का स्मरण बढ़ता। ये ज्यादा गुमसुम रहोगे, खोपड़ी बचेगी, बुद्धि बिल्कुल नहीं रह जाएगी। हंसने से पूरी बॉडी रिचार्ज होती है और गहरी नींद में सोने से पूरी बॉडी की सर्विसिंग होती। 10,000 वर्ष पहले वेद ऋषियों ने सूचना दी थी कि सोने के समय सिर्फ सोइए, सोचिए मत, सो जाइए। दरवाजे बंद करके सोइए, दरवाजे मजबूत लगाइए, कुंडी सही लगाइए, मेन दरवाजा बंद करिए, छत में छेद है उसमें जाली डालिए, उसमें भी लॉक करिए, सीढ़ी वाला दरवाजा भी ऊपर बंद करिए, नहीं छत से चोर आएगा। अंदर टेंशन रहेगी, टेंशन में नींद नहीं आएगी। काम कंप्लीट करो, घर बहुत बड़ा मत बनाओ, 200 फीट लंबा बनाने की जरूरत नहीं है। घर सुंदर बनाओ, सुविधाजनक बनाओ और कम से कम 4 मंजिल ऊंचा बनाओ। ऊपर हवा अच्छी लगती है, कीड़े मकोड़े चोर चांटे आने में ऊपर तकलीफ भी रहती है। नीचे सामान और मेहमान, दूसरी मंजिल में तुम और तुम्हारा परिवार, तीसरी मंजिल में बेटा बहू, चौथी मंजिल में दूसरा बेटा बहू, तो हर मंजिल में किचन, लेट, बाथ, सीढ़ी कंप्लीट, पानी टंकी कंप्लीट, एकदम व्यवस्था अच्छी करो। दिमाग इसी में लगाओ, 2 ही चीज में माइंड लगाना है, उन्नति और भक्ति। बस भक्ति से शांति मिलेगी और उन्नति से सुविधा मिलेगी। और शरीर को सुविधा चाहिए और मन को शांति चाहिए और आत्मा को मुक्ति चाहिए।